मंदिर कॉम्प्लेक्स के नीचे एक एंशिएंट अंडरग्राउंड चेंबर छुपा हुआ है, जिसे त्र्यंबकेश्वर का ओरिजिनल सैंक्टम माना जाता है। कई डिवोटीज का मानना है कि इस चेंबर में मिस्टीरियस एनर्जी है और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे डिवाइन पावर्स से जुड़ता है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर की सबसे इनएक्सप्लिकेबल मिस्ट्री इसका महाराष्ट्र के हार्ट में मैजेस्टिक ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा डिवाइन मंदिर है जिसकी प्रेजेंस ही मिस्टिसिज्म को रिवील करती है। ये एक आर्किटेक्चरल मिराकल, एक स्पिरिचुअल एपिसेंटर के रूप में खड़ा है। एक मंदिर जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, डिवाइन त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये आस्था, भक्ति और सेलेस्टियल सिग्निफिकेंस के एक बायगॉन एरा का गेटवे है। एक ऐसा मंदिर जहाँ हिस्ट्री, माइथोलॉजी और डिवाइन एनर्जीज एक साथ मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाती हैं जो किसी और से अलग है। लेकिन क्या है जो इस मंदिर को बेस्ट प्लेस टू परफॉर्म पूजाज एंड रिचुअल्स बनाता है? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम इस एंशिएंट मंदिर की मिस्ट्रीज, इसकी इंचैंटिंग आर्किटेक्चर, मिस्टीरियस एनर्जीज और यहाँ किए जाने वाले इंटेंसिव होली रिचुअल्स का पता लगाने जा रहे हैं, जो त्र्यंबकेश्वर को डिवोशन और डिविनिटी का ट्रू वंडर बनाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र स्थान रखता है। इस पवित्र स्थल को त्रिवेणी संगम माना जाता है, जो 3 पवित्र नदियों गोदावरी, सरस्वती और इनविजिबल कुशावर्त का कॉन्फ्लुएंस है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शक्तिशाली गोदावरी यहीं से निकलती है, जिससे त्र्यंबकेश्वर को मोक्ष की भूमि के रूप में डिवाइन स्टेटस प्राप्त होता है। पुराणों में बताया गया है कि ऋषि गौतम की इंटेंस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद के रूप में पवित्र नदी प्रदान की। एज अ रिजल्ट त्र्यंबकेश्वर गोदावरी का डिवाइन सोर्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सेंटर बन गया। त्र्यंबकेश्वर की कथा हजारों साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि गौतम ऋषि, एक पूजनीय ऋषि, अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर रहते थे। जब इस एरिया में फैमिन पड़ा तो गौतम ऋषि की भक्ति से गॉड ऑफ रेन वरुण प्रसन्न हुए, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि केवल उनके आश्रम में ही वर्षा हो। इससे बाकी ऋषि नाराज हो गए, जिन्होंने गौतम ऋषि के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची। गौतम ऋषि का टेस्ट लेने के लिए एक डिवाइन गाय भेजी गई और जब उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की तो वह मर गई, जिससे उन पर ग्रेट सिन का आरोप लगा। क्षमा और शुद्धि पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने पवित्र गंगा को मुक्त किया, जिसे अब गोदावरी नदी के रूप में जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल एक और पिलग्रिमेज साइट नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने निवास के रूप में चुना था, जिससे ये भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक बन गया। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर से कहीं अधिक है। ये पवित्र गोदावरी नदी का सोर्स है, जिसने इसे गौतमी गंगा की उपाधि दी, जिसे गंगा ऑफ द साउथ के रूप में भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर में देखी गई सबसे अमेजिंग इवेंट्स में से एक है गोदावरी नदी का ऑपोजिट फ्लो। स्पेशल रिचुअल्स के दौरान पुजारी होली सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मिस्टीरियस तरीके से पानी को उसके नेचुरल कोर्स के ऑपोजिट रीडायरेक्ट करते हैं। इस इवेंट को एक डिवाइन इंटरवेंशन माना जाता है। लेजेंड्स के अनुसार भगवान राम और देवी सीता ने अपने वनवास के दौरान त्र्यंबकेश्वर में निवास किया था। ये मंदिर भगवान गणेश का जन्म स्थान भी है, जो इसे स्पिरिचुअल रूप से एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बनाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ भगवान शिव की इन्फिनिट एनर्जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। एक मंदिर का आर्किटेक्चर उसके कल्चरल और हिस्टोरिकल डेप्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है, और त्र्यंबकेश्वर इसका एक्सेप्शन नहीं है। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बिल्ट इन इस मंदिर में एक्सीलेंटली कार्व्ड काले पत्थर की दीवारें, डिटेल्ड स्कल्पचर्स हैं, देवताओं के स्टैचूज और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो एंशिएंट इंडिया की ब्रिलियंट आर्ट की झलक दिखाता है। इस मंदिर का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है इसके एलिवेटेड हाइट पर रखा गया सेक्रेड मिरर। डिवोटीज ज्योतिर्लिंग को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इस मिरर के थ्रू इसके डिवाइन रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रतीक है। मंदिर के केंद्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो भारत के 12 सबसे डिस्टिंग्विश्ड शिव मंदिरों में से एक है। अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की निराकार शाश्वत शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट ट्रुथ को दर्शाता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में आते हैं।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर के एंट्रेंस गेट पर भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति के साथ काले पत्थर से बनी ग्रैंड नंदी प्रतिमा विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग की ओर नंदी की गेज एक कांस्टेंट एक्ट ऑफ प्रेयर है, जो पवित्र देवता पर डिवाइन एनर्जी की वर्षा करता है। किसी भी अन्य शिवलिंग के अनलाइक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 अलग अलग फेसेस हैं, जो पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक हैं। इस रेयर एक्सप्रेशन को क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक माना जाता है। गर्भगृह के अंदर एक मिस्टीरियस पत्थर है जिसे स्फटिक शिला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्सर भगवान शिव की नेवल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक्सट्रीम स्पिरिचुअल एनर्जी रेडिएट करता है, जिससे डिवाइन वाइब्रेशन से भरा एनवायरनमेंट बनता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपने एक्सट्रीमली पावरफुल रिचुअल्स के लिए रिनोन्ड है, ईच डिजाइन्ड टू क्लेंस द सोल एंड रिजॉल्व कॉस्मिक इम्बैलेंसेस। मंदिर में एंट्री करने से पहले पिलग्रिम्स कुशावर्त कुंड में खुद को प्योरीफाई करते हैं। ये एक पवित्र तालाब है जिसके बारे में माना जाता है कि ये पापों को धोता है और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देता है। ये पवित्र वाटर बॉडी मंदिर में हेल्ड होने वाले रिलीजियस रिचुअल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। त्र्यंबकेश्वर को पूजा और अनुष्ठान करने के लिए सबसे शुभ स्थान माना जाता है, लेकिन ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? आइए यहाँ की जाने वाली सबसे सिग्निफिकेंट और यूनिक पूजाओं और उनके डिवाइन बेनिफिट्स के बारे में जानें। काल सर्प पूजा, दोज फेसिंग डिफिकल्टीज। काल सर्प पूजा कार्मिक डेट्स को कम करने के लिए की जाती है। ये किसी की कुंडली में राहु और केतु की एडवर्स स्टेटस के कारण होने वाले काल सर्प दोष के प्रभावों को इनफेक्टिव करने के लिए किया जाता है। इस अनुष्ठान में भगवान शिव को दूध, घी, शहद और अन्य पवित्र तत्वों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी के जीवन से बाधाओं, दुर्भाग्य और कठिनाइयों को दूर करता है। नारायण नागबलि पूजा, त्र्यंबकेश्वर में होने वाली एक अनोखी रस्म नारायण नागबलि पूजा एंसेस्ट्रल कर्सेस या पितृदोष के एटोनमेंट के लिए की जाती है। ये पितृदोष को दूर करने और डिसीज्ड एंसेस्टर्स की आत्माओं को शांति और उनके डिसेंडेंट्स को हार्मनी दिलाने के लिए की जाती है। डिवोटीज का मानना है कि अनुष्ठान उनके दुर्भाग्य और फाइनेंशियल हार्डशिप्स को दूर करने में मदद करता है। त्रिपिंडी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा एक सदियों पुरानी परंपरा है जो डिसीज्ड एंसेस्टर्स का सम्मान करती है और नेगेटिव कर्मों को धो देती है। ये डिपार्टेड सोल्स की प्रार्थना करने और उनके सैल्वेशन को इंश्योर करने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान डेथ्स और फैमिली इश्यूज को दूर करने में मदद करता है। कई डिवोटीज का मानना है कि यह पूजा आत्माओं को स्पिरिचुअल लिबरेशन प्रदान करती है। महामृत्युंजय पूजा, हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली अनुष्ठानों में से एक महामृत्युंजय पूजा भगवान शिव से लॉन्ग लाइफ और हेल्थ के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच की जाती है। भगवान शिव का एक शक्तिशाली मंत्र अच्छे स्वास्थ्य, लॉन्ग लाइफ और अनटाइमली डेथ से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगता है। इस मंत्र के वाइब्रेशन से एक डिवाइन एनर्जी सेक्टर बनता है जो डिवोटीज को मिसफॉर्च्यून से बचाता है। रुद्राभिषेक और लघु रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक एक हाईली रेवर्ड शिव अभिषेक है। भगवान शिव को दूध, शहद, घी, चीनी और दही के मिक्सचर से बने पंचामृत से होली स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान के बारे में कहा जाता है कि यह समृद्धि, शांति लाता है और बाधाओं को दूर करता है। लघु रुद्राभिषेक एक मोर डिटेल्ड वर्जन है, कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करने और हेल्थ और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को हल करने के लिए जाना जाता है। ये नेगेटिविटी को दूर करता है और प्रॉस्पेरिटी और खुशी लाता है। यदि आप त्र्यंबकेश्वर में ये पूजा करने का प्लान कर रहे हैं तो केवल प्रीस्ट्स का एक सिलेक्टेड ग्रुप ही इन्हें कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है। ये पुजारी, जिन्हें ताम्रपात्रधारी गुरुजी के रूप में जाना जाता है, ये रिचुअल करते हैं, जो एक एंशियंट कॉपर का स्क्रिप्चर ताम्रपत्र होल्ड करते हैं, जो उन्हें इस मंदिर में अनुष्ठान करने का विशेष बर्थ राइट देता है। वे इस परंपरा को 1200 वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं। नाथ कम्युनिटी की त्र्यंबकेश्वर में गहरी रूट्स हैं। 9 नाथ गुरुओं में से एक श्री गहिनी नाथ ने संत ज्ञानेश्वर को गाइडेंस दी, जो एक रेवर्ड मराठी सेंट और पोएट थे। उनके लिटरेरी वर्क ज्ञानेश्वरी ने भगवद गीता के ज्ञान को आम जनता के लिए सिंपल बनाया था। 24 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने यहीं त्र्यंबकेश्वर में संजीवन समाधि ली और अपने पीछे एक इटर्नल स्पिरिचुअल लेगेसी छोड़ गए। मंदिर कॉम्प्लेक्स के नीचे एक एंशिएंट अंडरग्राउंड चेंबर छुपा हुआ है, जिसे त्र्यंबकेश्वर का ओरिजिनल सैंक्टम माना जाता है।
कई डिवोटीज का मानना है कि इस चेंबर में मिस्टीरियस एनर्जी है और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे डिवाइन पावर से जुड़ता है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर की सबसे इनएक्सप्लिकेबल मिस्ट्री इसका एकोलेस सैंक्टम सेंक्टोरम है। अन्य मंदिरों के ऑपोजिट अंदर कोई एको नहीं सुनी जा सकती। ये यूनिक अकाउस्टिक इफेक्ट मंदिर के सीरीन और मेडिटेटिव एनवायरनमेंट को बढ़ाता है, जिससे ये एक अनपैरेलल्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाता है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा दिव्य ज्योतिर्लिंग दर्शन और त्र्यंबक परिक्रमा में भाग लिए बिना अधूरी है। 7 किलोमीटर का परिक्रमा पाथ प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और शांत सीन से होकर गुजरता है, जो आत्मा को ह्यूज स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देता है। नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर पवित्र स्नान पापों को धोने और प्रॉस्पेरिटी लाने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस जर्नी को करते हैं उन्हें डिवाइन सिक्योरिटी एंड फुलफिलमेंट का आशीर्वाद मिलता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये डिवोशन का प्रतीक है, डिवाइन प्रेजेंस का प्रूफ है और भारत की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज की लिविंग लेगेसी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये डिवोशन का प्रतीक है, डिवाइन प्रेजेंस का प्रूफ है और भारत की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज की लिविंग लेगेसी है। It is a gateway to divine energy, a symbol of ancient architecture and a site of mystical wonders. चाहे वो पवित्र ज्योतिर्लिंग हो, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर हो या पावरफुल रिचुअल्स हो, ये मंदिर दुनिया भर से लाखों भक्तों को इंस्पायर करता है। If this story fascinated you, don't forget to like, share and subscribe for more such divine explorations. Until next time, stay blessed and stay curious. Om Namah Shivaya.